दोस्तों, एक माँ ने ऐसा कृत्य कर दिया। अपने 5 साल के बेटे को पहले तो उस मीट काटने वाली लक्कड़ पर रखा और फिर उसको काटा चाकू से। माँ जब अपने बेटे को काटने के लिए उस मीट काटने वाली लक्कड़ पर रख रही थी तो वह बेटा उसकी तरफ देख रहा था कि मेरी माँ है जो मुझे खाना खिलाती है और जब मैं रोता हूँ तो मुझे पुचकारती है, दुलारती है। लेकिन वह माँ चाकू निकालती है और माँ बेटे की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और फिर उसके सर को कुकर में डालती है, उसको पकाती है और फिर उसमें से मांस को छुड़ा कर वह खा जाती है। और दोस्तों, क्या हुआ था, क्यों एक माँ इतनी दरिंदी बनी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मिस्र की है। मिस्र का फाकूस इलाका पड़ता है। वहां पर 10 सितंबर 2023 को यह घटना घटित हुई है, जहां पर एक साजिद नाम का व्यक्ति होता है और वह अपनी भाभी के घर से थोड़ी दूर पर रहता है और वह अपनी भाभी के से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहा था। घर जाकर वह दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर पर उसकी भाभी नहीं थी। दरवाज़ा खोलकर वह घर के अंदर जाता है तो देखता है घर के अंदर फर्श पर खून ही खून पड़े हुए थे। तो वह सोचता है कि भाभी ने आज किस जानवर की मीट बनाई है, किसको काट डाला। यह तो हमेशा बाजार से कटी हुई मीट लेकर आती है, लेकिन आज तो इसने घर पर ही काट डाला। घर के अंदर जैसे घुसता है तो वह देखता है उसका 5 साल का जो भतीजा है उसके हाथ पैर कटे हुए पड़े थे। हाथ में एक कलाया था, उसको देखकर वह जोर से रोने लगता है कि यह तो मेरा भतीजा है, इसको किसने मार डाला। तो वह सोचता है कि शायद हो सकता है मेरी भाभी को कोई किडनैप करके ले गया हो और मेरे भतीजे को मार कर चला गया हो। वहीं पर जब वह देखता है तो भतीजे का सर कुकर में उबला हुआ रखा था, तो उसमें से मांस को उठाया गया, खाया गया था और वहाँ पर बाकी सर बचा हुआ रखा था। एकदम से घबरा कर बाहर निकलता है, पड़ोसियों को बताता है, पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस जब आती है तो उसको बताता है कि मेरे घर के अंदर मेरी भाभी और मेरा एक छोटा सा 5 साल का भतीजे का नाम होता है यूसुफ, वह रहा करते हैं और मेरे भतीजे को कोई मार कर चला गया है और मेरी भाभी यहाँ से गायब है, उसको भी शायद कोई किडनैप करके ले गया है। पुलिस जैसे जांच पड़ताल कर रही होती है तभी उसकी भाभी भी बाजार से आती है और उसके चेहरे पर तनक भी थोड़ी सी भी उदासी नहीं थी। आकर के पूछती है कि क्या हुआ, इतने लोग कैसे खड़े हो। पुलिस उसकी तरफ जब देखती है तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तो पुलिस को पता लग जाता है कि इस बच्चे को इसी ने मारा है। पुलिस तुरंत उसको पकड़ लेती है और उसको हिरासत में ले लेती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो देवर होता है वह यह देख करके नज़ारा होपलेस हो जाता है और फिर अपने भाई को खबर देता है। भाई को जब पता चलता है कि उसका बेटा जो कि 5 साल का है उसको उसकी माँ मार करके खा गई है, तो यहाँ पर वह भी एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उस औरत का नाम होता है यहाँ पर हसन हाना, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो वहाँ पर पुलिस वाले कोर्ट में बताते हैं कि इसने अपने बेटे का सर उबाल कर खुद ने खा लिया है। जो जज होता है वह भी परेशान हो जाता है कि यह कैसी माँ है। तो यहाँ पर पूछा जाता है तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया। तो हसन हाना यह बताती है कि 2 साल पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया था और उसके बाद मेरे बेटे को भी अपने पास बुलाने के लिए इसने केस डाला हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई यह मेरे बेटे को भी ले जाएगा, फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी। और उसके बाद क्या होता है, जब कोर्ट का फैसला आ जाता है कि बेटा बाप के पास रहेगा, तो यहाँ पर वह माँ बड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे बेटे से मैं अलग नहीं रह सकती। मैंने अपने बेटे को अपने जिस्म से निकाला है, शरीर से निकाला है। फिर अगले ही क्षण वह सोचती है कि मैंने जब अपने बेटे को शरीर से निकाला है तो इस बेटे को मैं शरीर के अंदर ही रख लेती हूँ और फिर मेरे बेटे को कोई जुदा नहीं कर सकता मुझसे। तो यहाँ पर डिसीजन लेती है कि मैं अपने बेटे को मार करके पका करके खा जाऊंगी, तो वह मेरे पेट में आ जाएगा और फिर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर दोस्तों वह अपने नन्हे मुन्ने से बच्चे को एक मीट काटने वाले लक्कड़ पर रखती है और चाकुओं से उसकी बोटी बोटी कर देती है। बिल्कुल भी उसको तरस नहीं आता है। उसके बाद वह उसको खाना प्रारंभ करती है। अभी सर को ही खाया था तो बाजार में उसे काम याद आ गया, आकर के वह बाकी के शरीर को खाती, लेकिन इतने में ही वह पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके हाव भाव को देख करके पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसका मेडिकल करवाया जाता है तो यहाँ पर पता लगता है कि यह डिप्रेशन में जा चुकी है। लेकिन उसका जो पति था वह कह रहा होता है यह बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। अगर ये डिप्रेशन में होती या पागल होती तो घर के खिड़की दरवाज़ों पर कपड़ा क्यों डालती मेरे बेटे को मारने से पहले। यह सही सलामत है, इसको सजा दी जाए।
लेकिन दोस्तों डॉक्टर की रिपोर्ट तो डॉक्टर की ही रिपोर्ट होती है। कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है, उसका पहले इलाज करवाया जाएगा, उसके बाद जब डिप्रेशन का इलाज हो जाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी है, इससे तो अच्छा किसी को बुखार आ जाए या कुछ थोड़ी बहुत दिन बीमार रह जाए वो भी ठीक है। डिप्रेशन तो इतनी बुरी बीमारी है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। डिप्रेशन कब आती है लोगों के अंदर? दोस्तों डिप्रेशन आती है जब पैसों की तंगी होती है, किसी के पास कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता है और काम पर काम बिगड़ते चले जाते हैं। उसको लगने लगता है कि इस दुनिया में मुझसे बदनसीब कोई नहीं है, मेरा कोई काम बनता ही नहीं है, तो वह इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। जब यहाँ पर अकेले पड़ जाता है कोई इंसान, रिश्ते खराब हो जाते हैं, इंसान अकेला रहने लगता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके अपने उसका साथ छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं किसी भी बात पर, और बात बात पर उसको दुत्कारते हैं, उसको अलग रखते हैं, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाया करता है। उसकी भी बड़ी दुर्गति हो जाया करती है और वह आपे से बाहर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगली बारी आती है डिप्रेशन में जाने की, जब कोई इंसान किसी का साथ न दे तो भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार पति पत्नी का साथ देते हैं, वह दोनों बिछड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी डिप्रेशन हो जाती है। और दोस्तों तीसरा और चौथा और अंतिम कारण ये होता है कि कोई इंसान अगर नशा करता है और नशे के चक्कर में वह ज़्यादातर घूमता रहता है, तो वह भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी दिमागी संतुलन जो होता है वह बिगड़ जाता है नशे की वजह से, और फिर वह भी डिप्रेशन में चला जाता है। और पांचवा रीज़न ये होता है कि जब किसी इंसान का भविष्य अंधकार में दिखने लगे, यानी कि उसको लगने लगे कि आगे कुछ है ही नहीं, बस ज़िंदगी समाप्त हो गई है, कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं है और कोई जॉब नहीं है या फिर कोई सहारा नहीं है या फिर कोई रोज़गार नहीं है, तो भी इंसान डिप्रेशन में चला जाया करता है। उसको लगता रहता है हमेशा अंदर ही अंदर कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, और मेरे साथ के हैं वे आगे निकल गए और हमारा इतना नुकसान हो गया इतने बीते सालों में। तो इस परिस्थिति में भी इंसान डिप्रेशन में चला जाया करता है और उल्टे सीधे कदम उठा लिया करता है। तो कभी भी दोस्तों इन चीज़ों से थोड़ा सा बचकर रहें, कभी भी अपने जीवन में ऐसी गरीबी ना आने दें जिससे कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। कुछ ना कुछ रोज़गार ज़रूर रखें, और इंसान ही तो हैं, चार हाथ पैर सबके होते हैं। पैसा कमाना अगर कोई ठान ले तो पैसा कमा कर रहता है। दूसरी बात ये होती है, अगर अकेले पड़ जाते हैं तो योग का साथ दें, यानी कि योग करने लगें, भगवान का नाम लेने लगे, जिससे कि आप अकेलेपन के शिकार नहीं होंगे और ना ही आप डिप्रेशन में जाएंगे। तीसरी बात ये होती है, भविष्य अंधकार में दिखता है तो कोई ना कोई ऐसा रोजगार करें जिससे कि भविष्य आपको सुनहरा दिखने लगे। अभी आप काम करोगे तो वही काम आपके भविष्य में आड़ी आता है। और दोस्तों चौथी बात ये होती है कि जब कोई इंसान नशा वगैरह करने लगता है तो उससे भी डिप्रेशन में जाता है, तो नशे को बिल्कुल त्याग दें, उससे दूर रहें अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो। डिप्रेशन सबसे बुरी बीमारी है, इससे बचकर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।